नमस्कार दोस्तों। सुहागन महिलाएं सप्ताह में यह 3 दिन बाल कभी नहीं धोएं, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। और बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है यह भी जानें। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती है या किसी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसके अलावा हम उन महिलाओं की कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी जानेंगे जिनकी वजह से घर में बर्बादी आ सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में इनके परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी प्रचलित है। इन परंपराओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ का ध्यान रखना चाहिए। आपको यह तो पता ही होगा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार विशेष दिनों के अलावा सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोना विशेष माना गया है। अगर सुहागन महिलाएं सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में बाल धोती है तो इसके कारण उसके पति का बुरा प्रभाव पड़ सकता है और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। आइए जानते हैं वह कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल धोने चाहिए। वीडियो के अंत तक अवश्य देखिए। नंबर 1, बुधवार के दिन विशेष कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई की कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं ला सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन नई लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 2, बृहस्पति। अगर कोई सुहागन महिला बृहस्पति यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पति के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और न ही पुरुषों को बृहस्पति के दिन नाखून और बाल आदि कटवाने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पति के दिन घर में पोछे भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पति के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके परिवार में बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। नंबर 3, सोमवार। अगर कोई आशादी महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसे बेटी और बेटों पर कई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकट से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन करना चाहिए। जानते हैं कि इस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। मित्रों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती है उनके पति जल्दी ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारण आप बाल न धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागन महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य की शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं को मांग के सिंदूर को गंगा स्नान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाना समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती है जिसके वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता बल्कि
उनके पति को कष्ट का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाएं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग के छिपा लेती है, थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, इसे पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाकर उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है, हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पिता के लक्ष्य को प्राप्त करने के सफल रहते हैं। इसी तरह कुछ और बातों हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं के हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को स्वस्थ है, उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 1, अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो उसे काम हमेशा सूर्य से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ा है। शाम में बालों को कंघी करने से बचें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जा सकती है। नंबर 3, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ऐसे घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है, कभी भी खुश नहीं रहती, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। नंबर 5, कहा जा सकता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं को आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई को किचन के जूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसे करते हैं तो ऐसे घर कभी भी माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद नहीं करता। महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती है, गरीब और दुख का कारण बनता है। किसी को भी अपनी सिंदूर दाने कभी भी ना दें। सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखते हैं यानी आपकी सिंदूर दानी कभी भी किसी को ना दें, और जब आप सिंदूर लगाते तो हमेशा अकेले में लगाना, यह फिर सर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नज़र लग सकती है, आप रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियों और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ शेयर ना करें और ख़ास अपनी बिछियाँ भूलकर भी किसी को ना दें कि गलती ना करें। ऐसे करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तरह अपने माथे की बिंदी